इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान सोच रहे हैं कि जो भरत जी हमारे मन को समझकर व्यवहार करते थे, गुरुदेव भगवान से मैंने प्रार्थना किया था, राज संभालते ही भरत जी नीति का त्याग नहीं करेंगे। अब यहां भरत जी के भाव की रक्षा करूंगा कि पूज्य पिताजी के वचन की रक्षा करूंगा। सो सुन राम ही भायति सोचु, इत पितु बच इतु बंधु, मैं किसके भाव की रक्षा करूंगा? पूज्य पिताजी ने जो मां को वचन दिया उसकी, अथवा भरत जी के भाव की? क्योंकि भगवान ने भरत जी के किसी भी भाव को कभी दुराया नहीं, इनकार भाव में नहीं गए। और ये ध्यान रखिएगा, भक्त जो भी सोचता है भगवान उससे बाहर नहीं जाते। इसलिए भगत को अपनी सोच की सीमा बनानी चाहिए, रखनी चाहिए, रचना में लेनी चाहिए, चाहे जो ना सोच दिया जाए। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भगत को सोचते समय सावधान रहना चाहिए कि हम कहां तक सोचें, ये हमारी व्यवस्था। हम हमारा नहीं सोचते, भगवान से कुछ भी अब चाहते हैं। कई लोग तो ऐसा चाहते हैं जिसकी कल्पना नहीं होती। नहीं, भगवान को बाध्य न किया जाए। कई बार हम जो चाहते हैं वो जब नहीं होता है तो इतने दुखी होते हैं, कई लोग तो सिर दीवार में टकरा देते हैं। राम कीन चाहे सोई कोई, परमात्मा जो करना चाहते हैं वही होता है, करे अन्यथा अस नहीं कोई नहीं। मेरे राम जी की इच्छा में ही जो अपनी इच्छा मिला दे वो भक्त है। बस कर दिया उन्होंने, उनकी मर्जी। एक बाबा जी भजन कर रहे थे, इतने में बाढ़ आ गई। सब कुछ बहने लगा, मानो प्रलय काल के जल का वेग चल पड़ा हो। बाबा जी कुटिया पर बैठ के भजन करते रहे। बाढ़ आई तो फिर मचान पे चले गए, धीरे धीरे नीचे जमीन खुदी और मचान बढ़ गया। इस बीच में एक ग्वाला जो दूध देने आते थे, उन्होंने कहा बाबा चलो पानी बहुत आ रहा है। बाबा जी बोले भगवान आएंगे तो चलेंगे, पानी बढ़ते ही जाए। इतने में सरदार जी आए, पुराजी चलो बिजाओगे, तुसी जाओ भगवान आएंगे तो चलेंगे। इतने में कोई और महात्मा निकले बहते हुए, कहे बाबा पानी अपार है, निकल लो वरना बह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। बाबा बोले भगवान आएंगे चलेंगे। प्रवाह बढ़ता गया और रात में बाबा जी की कुटिया, मचान, बंगले जहां जहां अगल बगल थे सब बह गए। बाबा जी बह गए, बहकर धर्मराज के यहां पहुंचे। पहले वहां जाओ, फिर वो तय करते हैं कौन कहां जाएगा। सूक्ष्म शरीर से बाबा जी पहुंचे तो बाबा जी ने पहुंचते सीधा धर्मराज महाराज से प्रश्न किया, मेरा क्या निर्णय है?
बोले आप भक्त हैं, सर्वकाल भजन किए हैं, हम आपको शिवलोक भेजते हैं। शिवलोक प्रस्थान किए। बाबा बैठे थे, अपना धूमे नमाए राम राम कर रहे थे। बड़े गुस्से में महाराज काहे, बहुत रुष्ट जान पड़ते हैं महाराज। क्यों नहीं रुष्ट होंगे? जल के प्रवाह में मैं आपके ही नाम का स्मरण करता रहा और मैं बह करके कहाँ चला गया, सूक्ष्म शरीर से आपके धाम आया। मेरा एक प्रश्न है, मैंने बचपन से लेकर अब तक आपके अलावा किसी का स्मरण नहीं किया भोलेनाथ, तो मेरे साथ ये अपराध क्यों हुआ कि मुझे अकाल ही आना पड़ा यहाँ? आप कहते हैं कि हमारी शरण में जो रहता, मैं तो मनसा वाचा कर्मणा आपकी शरण में था, तो आप हमको संभाले नहीं, हमारा शरीर छुड़ा दिया आपने, भजन रह गया मेरा, अब आए नहीं। बोले बाबा मुस्कुराए, कहे महाराज आया तो मैं 3 बार था, आपने देखा ही नहीं। 3 बार? आप तो मुझे यहाँ दिखाई पड़े। बोले नहीं, एक बार मैं ग्वाला के रूप में आया, दूसरी बार सदा जी के रूप में आया, तीसरी बार एक महात्मा जी के रूप में आया, और तीनों बार यही कहा कि बह जाएंगे बह जाएंगे। आप बोले नहीं, भगवान आएंगे। अब भगवान इस शरीर से थोड़े मर्त्यलोक में बार बार जाएंगे, ये बात स्मरण रहे। भगवान स्वरूप से हमारा मार्गदर्शन करने नहीं आते, भगवान किसी को निमित्त बना के हमारे मार्गदर्शन के लिए विदा कर देते हैं। उसकी बात हमको समझ में आनी चाहिए। यदि उसकी बात हमको समझ में आ गई तो हमारी सदगति हो जाएगी, नहीं समझ में आई बिगड़ जाएगा सब। भगवान को सोच है कि हम पिताजी के वचन का पालन करें, कि भाई के भ्रातृत्व प्रेम का, परंतु यह पंक्ति पूरे भरत भैया के चरित्र का सार है। दर्शन करिए। इत पितु बच इत बंधो समाधान तब भाय कि भरत कहे साधु भगवान को समाधान कहाँ मिला? कि भरत जी हमारे कहने में रहे। भरत जी साधु हैं। त्रिवेणी मियाँ ने भरत जी के प्रति कहा था, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधो, चरण अनुराग अगाधो, बाती गलानी करहु मन माही, बाती गलानी करहु मन माही, तुम समराम प्रिय नाही, तुम समराम प्रिय नाही, तुम समराम प्रिय नाही, तुम समराम प्रिय नाही। सब
सब विधि माने मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों प्रकार से त्रिवेणी जी का न्याय है। भरत जी के प्रति आप साधु हैं, व्यर्थ में ग्लानि करते हैं आप। राम जी को आपसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। प्रियता के दो स्वरूप हैं, एक है समर्पण और दूसरा है स्वीकार, जिसको सेवा कहते हैं। किसी के प्रति ऐसा समर्पित हो जाइए कि उसको हमारे बारे में बहुत चिंतन न करना पड़े। बड़े प्यारे हैं, हाँ बहुत प्यारे हैं, समर्पित हैं। स्वीकार, किसी को सेवा करके प्रसन्न कर लीजिए। इतनी सेवा करिए कि सामने वाला खुद ही प्रसन्न होकर कहे जो इच्छा हो आप बताओ। हाँ, ये सेवा का फल है। पहला वाला सरल है, दूसरा वाला कठिन है। सेवा करना बड़ा कठिन है। भरत भैया तो कहते हैं, सिर भर जाम उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक को विश्राम नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। सेवक इधर उधर देखता नहीं है। स्वामी के सुख में उसका सुख है, स्वामी की प्रसन्नता में ही उसकी प्रसन्नता है। सेवक, स्वामी कोई बात कहे वो उत्तर नहीं देखता। उत्तर दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। स्वामी के वचनों को, आज्ञा को सुनकर जो सेवक प्रति उत्तर देता है प्रश्न का, नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, आप सही नहीं बोल रहे, सो सेवक लखी लाज। ऐसे सेवक को देखकर लज्जा को भी लज्जा आती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।